subscribed Guide of Gujarat for latest video। हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत करता हूं मैं आपका एक और वीडियो में। फ्रेंड्स, है मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं, ये है देखो अहमदाबाद का बस, डबल डेकर बस है। इसी बस के थ्रू आपको पूरे अहमदाबाद की लोकल टूर होती है, जहां पर जो प्लेसेस है इसी बस में डबल डेकर बस है। ओपन बस में आप पूरा अहमदाबाद देख सकते हैं। तो यह है देखो अहमदाबाद का डबल डेकर बस। चलिए तो हम शुरू करते हैं। अभी अहमदाबाद के बारे में जानेंगे, आगे देखते हैं। देखिए पूरा बस है। ये जो मेरे पीछे आप देख रहे हैं, ये है लकी रेस्टोरेंट, जो ग्रेवयार्ड के अंदर बनाया हुआ है। यहाँ पर चाय मस्का बन फेमस है। तो चलिए अंदर जाके देखते हैं। लकी रेस्टोरेंट पूरे ग्रेवयार्ड में बना हुआ है। पूरा रेस्टोरेंट है, अंदर पूरी कवर है। तो यह है लकी रेस्टोरेंट, अंदर जाके देखते हैं। मशहूर पेंटर एम.एफ. हुसैन द्वारा चाय पीते पीते इसी रेस्टोरेंट में बनाई गई ये तस्वीर। क्लॉक टावर, ये भी हमारे अहमदाबाद की एक निशानी है। काफ़ी सारी जगह पे ऐसे वाले क्लॉक टावर आपको अहमदाबाद की पहचान मॉडर्न अहमदाबाद की पहचान इस टाइम का ये सामने जो दिख रहे हैं वो है श्री सैयद की मॉस्क, और इस तरफ एमजी हाउस, हेरिटेज होटल अहमदाबाद का एमजी हाउस, और इसके बिल्कुल सामने है श्री सैयद मॉस्क। चलिए अंदर जाके देखते हैं। आप इसको जरा क्लोज करके देखिए। ये चीज़ है, ये मेटल में भी बनाना मुश्किल है, जो चीज़ इन्होंने पत्थर में बनाई है। और कितना बारीक है, इसे कितना परफेक्शन से बनाया गया है। आज के कंप्यूटर भी फैले हैं इसके आगे, है ना। अभी बनाने का जो तरीका है ये इंडो इस्लामिक है। इंडो इस्लामिक कैसे है, तो यहाँ देखिए जो आर्च है ना, ये इस्लामिक आर्च है। लेकिन बाहर का जो काम है उसके भी पिलर पर काम है, रूमर के अंदर में काम है, उसके कॉर्नर में काम है, वहाँ बैरिकेड है, यहाँ पे ट्री ऑफ लाइफ है, सामने ट्री ऑफ लाइफ है। ये सारी चीज़ है वो हिंदू टाइप की है। तो हिंदू और मुस्लिम का कॉम्बिनेशन है, इसको इंडो इस्लामिक टाइप है। इमारत बनाई है, इसमें कहीं भी लोहा यूज़ नहीं किया। आज हम लोग एक मंजिल का घर बनाते हैं ना, तो बहुत सारा लोहा यूज़ करना पड़ता है। तो कहीं भी लोहा यूज़ नहीं किया है, कोई सीमेंट नहीं है, कोई कॉन्क्रीट नहीं है, कोई केमिकल नहीं है। सारा मतलब इंटरलॉकिंग सिस्टम है। इंटरलॉकिंग कैसे, तो जो खंबा है उधर में देखिए, नीचे का जो पत्थर है इसको कार्विंग किया, इसके सेंटर में होल बनाया, दूसरा कार्विंग किया, उसको एम्बोज किया, और वो जो होल है उसके अंदर दूसरा पत्थर का एम्बोजिंग फंसा दिया। ऐसे करते करते बना। तो किसी ऊपर में नीचे इंटरलॉकिंग है, कोई साइड में से इंटरलॉकिंग है, कोई क्रॉस एंड इंटरलॉकिंग। तो इंटरलॉकिंग सिस्टम में बनाया गया है। और यहाँ ये जो स्ट्रक्चर है उसके अंदर भी स्पाइरल सीढ़ी है। तो स्पाइरल सीढ़ी ऊपर जाने के लिए है। इसके ऊपर मीनारा बनाने का प्लान था, लेकिन मीनारा बना नहीं। अंग्रेजों के समय में ये जगह है एक गवर्नमेंट ऑफिस थी, और लॉर्ड कर्जन जब यहाँ आए थे उन्होंने ऑफिस बनवा दिया। इतनी अच्छी खासी इमारत है, ऑफिस बना के नुकसान नहीं करना चाहिए।
और ये जो बनाया था सिद्दी सैयद, उनका इंतकाल हो गया तो उनको दफन उधर में किया। टॉम है ना, तो सिद्दी सैयद की टॉम है, देखा, सिद्दी सैयद। और अंग्रेजी इस जालियों से इतने प्रभावित हुए थे तो वो जाली के पेपर पे ड्राइंग बनवाए और उसमें से वुडन बनवाई, वुडन, और वो इंग्लैंड में ले गए और लंदन और न्यूयॉर्क का म्यूजियम में आज भी यहाँ की जाली है, अभी ये बड़ी चीज़ यहाँ पे ये नमक। हाँ तो दोस्तों, जो मेरे पीछे आप जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं ये है सिदी सैयद मॉस्क। अहमद शाह बादशाह ने अपने जो सरदार थे सिदी सैयद, उनकी याद में बनाया था सिदी सैयद की मॉस्क। ये स्ट्रक्चर 1572 में में जरूर था। तो 1873 में म्यूनसिपालिटी ने गठन किया था। इससे पहले बनाई थी लेकिन वो वर्किंग में चल आई थी, तब ये अहमदाबाद में भाई रणछोड़ पेरोड। तो यहाँ पे देखिए बहुत ही खूबसूरत बर्ड फीडर चबूतरा। अहमदाबाद है वुडन कार्विंग के लिए फेमस है। 400 साढ़े 400 साल पहले जो अहमदाबाद बसाया था वो टाइम में से लेके 200-300 साल तक के समय में वुडन कार्विंग का बहुत ही अच्छा काम है। जो पोल सिस्टम के अहमदाबाद के जो मकान है आपको हर एक घर में वुडन कार्विंग है। ये भी वुडन का बना है। इसके अंदर पिलर देखो या खंभा देखो, इवन उसका वर्टिकल हॉरिजॉन्टल सपोर्ट देखो, सारी जगह पे वुडन कार्विंग है। बर्मा टिक से बनाया गया है। ये कैसा बनाया है? देखिए खंभा है, खंभे पर बनाया गया है। ऐसा क्यों बना रहे हैं? क्योंकि ऊपर भी पक्षी बैठते हैं तो बिल्ली ऊपर चढ़ के उसको खा नहीं पाएगी। इसके नीचे में टोन होता है, तो जिस पोल में होगा उस पोल के लोग हैं वो इसके अंदर दाने देंगे कंट्रीब्यूशन और उसके अंदर। और एक वॉलंटियर्स होता है तो समय समय पे बदल रहा है। वॉलंटियर और पानी रखेगा, उसके ऊपर जाने के लिए सीढ़ी होती है। और ये तो क्या कॉमर्शियल एरिया में आ गया है, इसीलिए सीढ़ी निकाल रही है, नहीं तो जनरली सीढ़ी होती है, सीढ़ी के ऊपर चढ़। तो देखा है कि आपके सामने जो दिख रहा है वो 3 दरवाजा, ऑब्वियसली 3 दरवाजा है। तो ये राजा का जो पैलेस था कोठी थी, उसके अंदर में जाने का एंट्री गेट। किसी भी आम जनता को राजा के पैलेस तक जाना है तो इस गेट से ही पूरा शहर बदलने का। और यहाँ पे भद्र फोर्ट के बाद में रिवर आ जाती थी और अहमदाबाद समाप्त होता है। अभी का जो डेवलपमेंट है वो तो नया डेवलपमेंट है। ये जो देखा वो भद्र फोर्ट, यही पहले भद्र का किला, भद्र किस तरह से, हाँ एंट्री इधर से करके उधर जाते। अभी वो जो फोर्ट है उधर से लेके ये दरवाजा तक की जो ज़मीन है उसको कहते थे वो जमाने में। अभी तो लाल दरवाज़ा मार्केट है, लेकिन वो टाइम में कहते थे मैदान शाही यानी शाही मैदान। इसके अंदर में खैर फेस्टिवल सेलिब्रेशन होता था, मेले लगते थे, कंपटीशन होता था। और किसी ने कोई गुनाह किया है पब्लिक के बीच में उनको फांसी की सज़ा देना है। ये बहुत ही खुली और बहुत ही यूजफुल जगह है।
आज भी यूजफुल है। कभी खाली नहीं लेते हैं, हाँ, ऐसा ही है। आज भी इसमें हजारों लोग हैं, रोजी रोटी कमाते हैं। तो इसका बनाने का जो तरीका है भी इंडो इस्लामिक थोड़ा जैनिज्म का ग्लिम्स है। जो बाहरी कदम निकले हैं ना, खास करके जैनियों की होता है ना, उसके जैसा आज इस्लामिक है और बाकी का काम हिंदुइज्म है, यानी हिंदू इस्लाम और जैनिज्म। वो जो सामने देखिए दीवार के ऊपर में कुमकुम के तिलक किए गए हैं, कुमकुम के तिलक है वो पीछे दीवार पे। हाँ, तो कुछ समाज के लोग उनके घर में शादी होती है या कोई फंक्शन होता है, वो टाइम में शॉपिंग करने के लिए यहाँ आता है और शुक्र की खरीदी करने से पहले वहाँ शुक्र का तिलक करते हैं। यस, बाद में वो खरीदी जानी शुरू करते हैं, पहले तिलक लगाया जाता है, पहले तिलक। सीधी बाबा करके एक सिक्योरिटी रहते थे, ये सुल्तान मोहम्मद शाह के समय की बात है। तो उस टाइम में यहाँ सीधी बाबा सिक्योरिटी थे और एक नाइट में एक लेडी यहाँ से निकली, उसको रोका और रोक के पूछा, तो पूछने पर समझ में आया तो वो लक्ष्मी थी और लक्ष्मी शहर से बाहर जा रही थी। शहर तो इस तरफ था, इस साइड में पैलेस, उसके बाद में शहर ख़त्म हो जाता, तो शहर से बाहर जा रही थी। तो सीधी जो बाबा थे उन्होंने उनको बोला कि आप यहाँ रुकिए, तो मेरे बादशाह को पूछ के आता। तो वो बादशाह को पूछने के लिए उधर में गए और उधर जाके शहीद हो गए, तो वापस आए नहीं और लक्ष्मी यहाँ रुक गई, लक्ष्मी यहाँ रुक गई। तो हम लोग ऐसी हमारी मान्यता है कि अहमदाबाद समृद्ध होने की वजह लक्ष्मी यहाँ रुकी। तो लक्ष्मी को रोकने के लिए वो सीधी बाबा ने खुद ने अपने आप को शहीदी दे दिया और वो दोनों की याद में यहाँ पे दिया जलाया जाता है। तो जो सामने वाइट टाइप है ना, उसको देखिए अंदर में जो दिया जल रहा है, तो हवा से बंद नहीं हो जाए, इसलिए ऊपर में कवर किया है। तो इसमें हिंदू लोग भी तेल डालते हैं, मुस्लिम लोग भी तेल डालते हैं और इसको कंटिन्यू बर्निंग करते हैं और वो दोनों की याद में ये दिया जला जाता है। यहाँ देखिए लक्ष्मी माता का सिंबल है और ये इस्लाम का सिंबल है। और वहाँ जाके दर्शन करके आइए और 10-20 रुपया है तो उसमें डालिए दोनों के अंदर। कुछ परंपराओं को कंटिन्यू रखना जरूरी होता है, संस्कृति। ये है ड्रेनेज सिस्टम का डायरेक्शन। ओल्ड अहमदाबाद में ओल्ड अहमदाबाद वैसे भी बहुत ही अच्छी तरह बसाया गया है। कंपेरेटिवली न्यू अहमदाबाद के कंपैरिजन में यहाँ पे गर्मी कम लगती है, क्योंकि यहाँ के जो घर है अनइवन डायरेक्शन के हैं। कोई वेस्टर्न है, कोई साउदर्न में है, कोई नॉर्थ में है और स्ट्रीट्स है, गलियाँ। तो हार्डली दिन के टाइम में 1 घंटे 1.5 घंटे तक धूप आती है नीचे, इसलिए धूप नीचे नहीं आएगी तो अंदर का मामला ठंडा ही रहेगा। दूसरी बात कि डायरेक्शन अलग है, इसलिए हवा गर्म हवा भी आएगी तो दीवार से टकराएगी, फिर टर्न हो जाएगी, फिर टर्न हो जाएगी, फुल होती है। सीधी लाइन में घर नहीं है। फुल टाउन प्लानिंग अहमदाबाद का है, ऐसे किया गया है कि चाहे कितना भी बारिश गिरे 1-2 घंटे में पानी बह जाएगा, ताकि न्यू अहमदाबाद में 2-3 इंच बारिश हो जाएगी ना तो सारे अहमदाबाद में पानी भर जाएगा, हल्ला बोल हो जाएगा। यहाँ पे ये जो बनाया है अंग्रेजों के समय में ड्रेनेज सिस्टम बनाएगी और ड्रेनेज का डायरेक्शन है। ऐसे एक जगह पे नहीं, काफ़ी जगह पे ऐसे पोल लगाए हुए हैं आज भी। और ऊपर में देखिए जो राउंड है, राउंड में 4 होल है, तो अंदर की जो गैस है, तो गैस वो पाइप में से निकल जाएगी। नीचे का ड्रेनेज पाइप से आ रहे हैं क्या? ड्रेनेज कनेक्शन है नीचे, तो अंदर ड्रेनेज का जो गर्म गैस है ना, वो गैस ऊपर में चली जाएगी। जैसे हम वॉशरूम में रखते हैं घर में। हाँ, जवान हुआ तो भी उसका जरिया वही था। तो पिता को बहुत टेंशन था कि साला मेरे मरने के बाद कि मेरा लड़का है सारा बर्बाद कर दिया, उसको भी वो था ही है। अभी नहीं, उसके पिताजी बीमार है और मरने की कगार पे है, मरने ही वाले थे, लेकिन उनका जी नहीं निकला।
चंद्रशिला। ये जनरली मंदिरों में होती है, मस्जिद में आपको शायद ही कोई जगह पे देखने मिलेगी। पर इस मस्जिद में इस्लाम से ज़्यादा हिंदू इन्फ्लुएंस है, क्योंकि बनाने वाले कारीगर हिंदू थे। अच्छा। और यहाँ मस्जिद बनाई, इसके पहले मस्जिदें नहीं थी यहाँ पे, तो कारीगरों को आइडिया नहीं था मस्जिद कैसे बनता है, तो उनको जो आता था वो उन्होंने बना दिया। ये चंद्रशिला किस पर्पज से बना रहे थे, तो पुराने जो हमारे कल्चर है या मंदिर का कला है, वास्तुकला, उसके हिसाब से चंद्रशिला इसलिए बनाते हैं कि ऐसी मान्यता है कि जब अंदर जाते हैं मंदिर में तो राइट पैर उसके ऊपर में रख के अंदर जाते हैं। उससे होता क्या है, बिलीफ है, साइंटिफिक प्रूफ नहीं है, पर बिलीफ ऐसा है कि आपके अंदर में जो नेगेटिविटी है, लोभ, लालच, मोह और अहंकार, ये इधर में लग जाएगा और आप साफ मन से अंदर राइट। इसके बाद राइट पैर डाल के अंदर आइए।
काले आओ जो हेलो दोस्तों, अभी इस वक्त हम पहुंच चुके हैं कालूपुर रेलवे स्टेशन। देखिए मेरे पीछे आप जो दिख रहे हैं ये है कालूपुर रेलवे स्टेशन अहमदाबाद का। देखिए पूरा व्यू, भारत का नेशनल फ्लैग भी यहाँ पहुँच गया है। तो यह है कालूपुर रेलवे स्टेशन। सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन है, मेन रेलवे स्टेशन अहमदाबाद का कालूपुर रेलवे स्टेशन। और एक मेरे पीछे और एक मीनार आप देख सकते हैं। देखिए पूरा बैठने का अरेंजमेंट है, पूरा ओपन रहता है ऊपर से। तो आप ऊपर से पूरा अहमदाबाद आप देख सकते हैं। नॉर्मल जो बस होती है उसमें खिड़की से आप पूरा व्यू नहीं देख सकते। तो यहाँ पर अभी आप पूरा व्यू देख सकते हैं अहमदाबाद का। अभी हम जो एरिया में है वो है कालूपुर रेलवे स्टेशन। तो ये दोस्तों देखो अहमदाबाद की ये बस है जिसमें अहमदाबाद के बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट कवर होते हैं। सीधी सैयद मॉस्क, जामा मस्जिद, हरती सिंह जैन टेम्पल, साबरमती गांधी आश्रम। तो ये ओपन बस में पूरा अहमदाबाद सिटी देख सकते हैं इसी बस थ्रू। और उसका नाम है देखो अहमदाबाद टूर। दोस्तों अभी हम यहाँ से हम जा रहे हैं हरती सिंह जैन टेम्पल। फ्रेंड्स जो मेरे पीछे दिख रहे हैं ये है दिल्ली चकला, दिल्ली दरवाज़ा। और जो ये रास्ता अभी हम जा रहे हैं ये रास्ता सीधा जाता है हरती सिंह जैन टेम्पल। दोस्तों 18वीं सेंचुरी में जो
जो बादशाह थे उनके जो खास जो थे, जो सेठ जो हुआ करते थे, उनका नाम था हठी सिंह केसरी सिंह सेठ। वो उस टाइम में नगर सेठ थे। तो नगर सेठ हठी सिंह की जब मृत्यु हुई तो उनके डेथ के बाद उनकी जो पत्नी थी हर कुंवरबा सेठानी, उन्होंने 1848 में उनकी याद में टेंपल बनाया जिसे हम कहते हैं हठी सिंह जैन टेंपल। तो 1848 का टेंपल है हठी सिंह जैन टेंपल। देखिए मेरे पीछे देख सकते हैं आप, ये स्तंभ है उसके अंदर। तो 18th सेंचुरी का टेंपल हठी सिंह टेंपल। तो चलिए अभी हम जाते हैं अंदर देखने के लिए हठी सिंह जैन टेंपल। एरिया का नाम है शाहीबाग।